नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। योगी ने लिखा, शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद अखिलेश ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। इसकी जानकारी अखिलेश ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले दूसरे राज्यों की अपेक्षा काफी तेजी से क्यों फैल रहे हैं? वैसे तो इसका स्पष्ट कारण नहीं पता चला है, लेकिन इसका एक कारण डबल म्यूटेंट हो सकता है। जांच किए गए सैंपल्स में 61% मामलों में डबल म्यूटेंट के संक्रमण का मामला पाया गया है। डबल म्यूटेंट का सीधा मतलब यह है कि इसमें 2 म्यूटेंट हैं। 24 मार्च को केंद्र सरकार ने कहा था कि देश में एक नए किस्म का कोरोना पाया गया है, डबल म्यूटेंट। इससे संक्रमित लोग देश के 18 राज्यों में पाए गए हैं। तब कहा गया था कि 15 से 20% सैंपल में डबल म्यूटेंट मिला था। कोरोना का संक्रमण महाराष्ट्र में भयावह हो रहा है। इस बात को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता के नाम संबोधन में भी स्वीकार किया। संक्रमण के बढ़ते मामले भी इसकी गवाही दे रहे हैं, क्योंकि मंगलवार को एक बार फिर संक्रमण के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और ऐसा बीते 3 दिन में दूसरी बार हुआ है। मंगलवार को संक्रमण के 60,212 नए मामले सामने आए और 281 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कोरोना संक्रमण को लेकर बन रहे हालात पर राज्य के लोगों को संबोधित किया। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना काबू से बाहर हो रहा है और उन्होंने कई लोगों से चर्चा की, लेकिन अब चर्चा का वक्त निकल चुका है। ठाकरे ने कुछ कड़े कदम उठाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, ये प्रतिबंध लॉकडाउन की ही तरह है और 14 अप्रैल की रात 8 बजे से अगले 15 दिन के लिए लागू होंगे। ठाकरे ने कहा कि पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जा रही है। बिना जरूरत के आना जाना बंद किया जा रहा है। अगर जरूरी काम नहीं है तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलें और लोग इसका वचन दें। महाराष्ट्र में लागू किए गए 15 दिनों के लॉकडाउन के साथ साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 5,476 करोड़ रुपए के निर्धारित पैकेज की भी घोषणा की। इस पैकेज के माध्यम से करीब 1 करोड़ 1 लाख श्रमिकों व आदिवासी परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्य सरकार के इस पैकेज में गरीब व श्रमिक वर्ग का काफी ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा घोषित पैकेज में प्रदेश सरकार के निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण योजना के तहत पंजीकृत 12 लाख श्रमिकों, 25 लाख घरेलू श्रमिकों में से प्रत्येक को 1,500 का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। 5 लाख फेरी वालों तथा 12 लाख रिक्शा चालकों के खातों में सीधे 1500 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। प्रदेश के 12 लाख आदिवासी परिवारों को प्रति परिवार 2,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। शिव भोजन थाली योजना के तहत हर दिन प्रदेश में 2 लाख लोगों को 1 महीने तक निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। इसके अलावा भी कई तरीकों से मदद की जाएगी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोरोना के मरीजों के लिए बेड्स की कमी नहीं है। अभी हमारे पास 13,000 बेड मौजूद हैं और वेंटिलेटरों की भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को 1100 बेड्स दिए हैं, बाकी कुछ और के लिए बातचीत चल रही है। बता दें कि दिल्ली में एक दिन में 13,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरी लहर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में अजीब से लक्षण दिख रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां इस वायरस से संक्रमित लोगों की 2 से 3 बार में भी रिपोर्ट नेगेटिव ही आती है। ऐसे में इस वायरस को पकड़ पाना मुश्किल साबित हो रहा है। साथ ही इस बार कोरोना वायरस का वेरिएंट काफी तेजी से संक्रमण फैलाने वाला है। आकाश हेल्थकेयर के एमडी डॉक्टर आकाश चौधरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि उन्हें बीते दिनों में कई ऐसे मरीज देखने को मिले हैं जिन्हें बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी थी और उनके सीटी स्कैन से पता चला कि उनके फेफड़ों में हल्के रंग के पैच थे। वह कहते हैं ये कोरोना का एक अलग ही लक्षण है। भारत में एक दिन में अब तक के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं और अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले एक दिन में भारत में 1,84,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और 1,027 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल सक्रिय मामले 13,65,000 से अधिक हो गए हैं और अभी तक 1,72,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके अलावा देश में अभी तक 11 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है।
कोरोना संक्रमण को लेकर बढ़ते हालातों के बीच सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 को कराया जाए या नहीं, इससे लेकर गंभीर चिंतन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस मुद्दे को लेकर बुधवार को एक वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और अहम अफसरों ने भाग लिया। इससे पहले सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के अफसरों ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किए जाने को लेकर चर्चा की थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया था। बता दें, देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के बीच लगातार परीक्षाओं को रद्द करने की मांग हो रही है। हरिद्वार में कुंभ मेले में कोरोना दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए की जा रही आलोचनाओं के बीच एक चिंताजनक रिपोर्ट आई है। हरिद्वार में मंगलवार को 594 पॉजिटिव केस आए हैं। एक दिन पहले ही सोमवार को 408 मामले आए थे, यानी पिछले 2 दिनों में करीब 1000 केस आ चुके हैं। शहर में सक्रिय मामलों की संख्या 2812 है। ये ऐसे वक्त में है जब लाखों लोग कुंभ मेले के 13वें दिन गंगा में शाही स्नान के लिए इकट्ठे हुए थे। हरिद्वार कुंभ में लोगों की भीड़ को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। इस बीच आज हरिद्वार में तीसरे शाही स्नान के लिए हजारों की संख्या में लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। बता दें, बढ़ते कोरोना के बीच एक जगह पर लाखों लोगों का जुटना चिंता बढ़ाने वाली तो बात है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। यहां कुल 8 चरणों में मतदान होना है। इस बीच कांग्रेस अगले चरणों के लिए अपने प्रचार को धार देने जा रही है और अब जाकर राहुल गांधी पहली बार बंगाल में रैली करेंगे। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत बुधवार को उत्तर दिनाजपुर जिले की गोलपोखर सीट से कर रहे हैं। इसके बाद वे दूसरी रैली सिलीगुड़ी जिले की माटीगारा नक्सलवाड़ी सीट पर करेंगे। चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की पाबंदी खत्म होते ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम झूठे हैं। उन्होंने मतुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किए जाने के प्रधानमंत्री के आरोपों को चुनौती देते हुए कहा कि मैं चुनौती स्वीकार करती हूं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगी, और अगर आप कुछ भी किए बिना झूठ फैला रहे हैं तो आप कान पकड़कर उठक बैठक लगाएंगे। इसके साथ ही ममता ने चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा कि मतदान वाले दिनों पर प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल आने पर चुनाव आयोग पाबंदी क्यों नहीं लगाता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मतदान वाले दिन अपनी बैठकें रद्द करने के लिए तैयार हूं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया 1 मई से पहले शुरू कर देगा और 11 सितंबर तक सभी सैनिकों को वापस बुला लेगा। पिछले साल तालिबान और ट्रंप प्रशासन के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिकी सैनिकों को मई तक अफगानिस्तान से वापस लौट जाना था। लेकिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि 1 मई तक सैनिकों की वापसी पूरी करना मुश्किल होगा। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर वापसी की प्रक्रिया के दौरान तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन स्वयं बुधवार को घोषणा करेंगे। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने क्रिकेट फैन से माफी मांगी है। अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की हार पर उन्होंने ट्वीट कर टीम के प्रशंसकों से माफी मांगी और ये स्वीकार किया कि टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। बता दें, शाहरुख खान आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक भी हैं। मंगलवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जबरदस्त शुरुआत के बाद भी कोलकाता नाइट राइडर्स 10 रनों से मैच हार गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।